हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ क्लास 10th का 6th चैप्टर। हमने स्टार्ट किया था ट्राइंगल्स, राइट। इस वीडियो में हम करेंगे बीपीटी, थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको। इट्स लाइक इंट्रोडक्शन में मैंने इसका हल्का सा ब्रीफ दिया था कि अगर लाइन पैरेलल है तो इनका रेशो जो है वो बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, कोई लाइन अगर एक ट्राइंगल के साइड के पैरेलल अगर ड्रॉ कर ली जाती है तो वो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड को, इंटरसेक्ट करती है एट सम डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पॉइंट जैसे डी और ई ले लिया, इन पॉइंट पे उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें ये बताना है कि ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। आइए देखते हैं, गिवन क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट, तो DE इज पैरेलल टू BC। DE पैरेलल हम लोगों के पास है BC। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस वी नीड टू प्रूव। इसके लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले कुछ लाइन ड्रॉज की हैं। आइए देख लेते हैं कि करना क्या है। ज्वाइन कर देंगे BE को, यहां से लेके इसको ज्वाइन कर लीजिए, एंड DC को भी ज्वाइन कर लिया। देन इज लाइक वी कैन ड्रॉ EN परपेंडिकुलर ऑन AD, EN perpendicular on AD and DM perpendicular upon AE। DM किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा? AE के ऊपर, राइट। प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ADE, दिस ट्राइंगल। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, इट्स लाइक हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला। हाफ बेस क्या है, यहां पे इस ट्राइंगल में अभी के लिए ले लेंगे बेस AD, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइट क्या हुई, इज लाइक अल्टीट्यूड बोलते हैं जिसको EN। अगेन लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू हाफ, इसका बेस क्या है, BD है, और इसका परपेंडिकुलर हाइट भी यही है जो इस ट्राइंगल का था, EN, राइट। अगेन लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर वापस लेंगे ADE, सेम ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ। इस बार बेस लेंगे ये वाला, पहले हमने लिया था AD, अब लेंगे AE। यहां पे परपेंडिकुलर पहले लिया था NE, अब लेंगे DM, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ। अगेन इसका बेस होगा EC और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है DM, करेक्ट। इसको हम मार्क कर सकते हैं इक्वेशन 1 2 3 4। यहां पे हम रेशियो के लिए बोल सकते हैं डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 3 and 4। 1 and 2 को एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू हाफ AD मल्टीप्लाई बाय EN, हाफ BD मल्टीप्लाई बाय EN। हाफ हाफ कट गया, EN कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई AD अपॉन
BD। अब डिवाइड 3/4 को देख लेते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हाफ AE DM, हाफ EC इंटू DM। DM के साथ DM गया, हाफ के साथ हाफ गया, वैल्यू आ गई AE अपॉन EC। करेक्ट। अब इस इक्वेशन को ले लो 5, इसको ले लेते हैं 6। राइट, यहां से मैं रब कर देता हूं। ये हमारे पास आ गया। राइट, अब नाउ वी कैन सी दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, जो हमने पहले लिया था BDC, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज दे हैव सेम बेस, that is DE, between same parallel lines DE and BC। राइट, अब ये देखिए, इस एरिया और ये एरिया का बेस है DE, और ये सेम पैरेलल्स के बीच में है DE और BC के बीच में, इसकी वजह से ये बराबर हो जाएंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 7। तो विल कंक्लूड फ्रॉम 5, 6 एंड 7 से, इससे कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही आप लोगों की थेल्स थ्योरम है। आई होप समझ आ गई होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, इसको अच्छे से कर लेना। वीडियो को बार बार देख लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।